तो गाइज आज का मैच जो होने वाला है वो होने वाला है पंजाब किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में। तो गाइज इसको हम फुल डिटेल में एनालाइज करेंगे कि बैटिंग प्लस बॉलिंग किसको कौन सी इनिंग में हेल्प है, उसके बाद पेसर वर्सेस स्पिनर किसको ज्यादा यहाँ मदद है, इनिशियल में या मिडल में या एंड में पहुंचते पहुंचते कौन कितनी विकेट्स ले रहा है और किस बैट्समैन को हेल्प है, कौन सी इनिंग में हेल्प है, इसको हम फुल डिटेल में एनालाइज करेंगे। उसके बाद मैं आपको 9 कंफर्म प्लेयर, 4 ऑप्शनल और इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे एंड कैप्टन वाइस कैप्टन बताऊंगा। तो गाइस वीडियो में बने रहना, वीडियो को स्किप मत करना, बिकॉज आपको अगर पिच रिपोर्ट नहीं पता, आपको पता मैं पिच रिपोर्ट से रिलेटेड ही बात करता हूं, उस सेट के में कोई बात नहीं करता। अगर आपको पिच रिपोर्ट नहीं पता तो आफ्टर टॉस जो आपको चेंजेस करने हैं वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ पिच रिपोर्ट को ध्यान से सुना करो। एंड यार जो मेरे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड वीडियो पसंद आए तो प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो कर लेते हैं मैच की बात। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये मैच होने कहां वाला है। तो गाइस मैच होने वाला है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट स्टेडियम एसोसिएशन स्टेडियम धर्मशाला के अंदर। अगर आपको मैं धर्मशाला की बता दूं तो धर्मशाला के अंदर 200-200 रन बनते भी हैं, चेज भी होते हैं, पहला। दूसरा यहाँ पर पेसर तो दोनों इनिंग में गेम में है, बट स्पिनर के लिए ना फर्स्ट में कुछ है ना सेकंड में। अगर मैं बोलूं पेसर तो यहाँ 100% है और स्पिनर यहाँ सिर्फ 30% है। तो स्पिनर आप कोई भी एक इनिंग का ले लो, है ना। स्पिनर आप हर बार, जैसे मैं समझाता हूं आपको कि देखो यार अपना हर प्लेयर लेके ग्रैंड लीग नहीं जीत सकते और कुछ आपको रिस्क लेना पड़ता है। तो हम स्पिनर यहाँ लिमिटेड स्पिनर के साथ जाएंगे क्योंकि स्पिनर के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। जो भी लेंगे हम पेसर और बैट्समैन लेंगे, स्पिनर हम सिर्फ एक आधा ले लेंगे, वो भी किसी भी एक इनिंग का बॉलिंग कैटेगरी से। मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको, क्योंकि यहाँ पर जो भी मदद है वो बैट्समैन और पेसर को है, स्पिनर के लिए कुछ भी नहीं है। अब वो कैसे, मैं कुछ आपको रिसेंट मैचेस दिखाता हूँ, फिर टोटल विकेट्स दिखाऊंगा। तो गाइस ये है रिसेंट मैचेस इन धर्मशाला। इस सीजन का सिर्फ एक मैच हुआ, ये ग्रीन वाला। पिछले सीजन के 2 मैच भी उठा लिए मैंने। अब आप यहाँ पे देख लो ओवरऑल हुआ क्या है इस पिच के अभी तक इस ग्राउंड के अंदर। पहला हुआ पंजाब किंग्स वर्सेस आरआर के बीच एक मैच, जहां पंजाब ने 187 बनाए, आरआर ने इसको चेस कर दिया 5 विकेट पे, सॉरी 6 विकेट पे। उसके बाद हुआ डीसी वर्सेस पंजाब के बीच, डीसी ने 213 बनाए 2 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद 198 लगभग पंजाबी 200 पहुंच गई थी पर चेज नहीं कर पाए 8 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद इस सीजन का एक मैच यहां पर हुआ सीएसके वर्सेस पंजाब के बीच, ये बहुत लो स्कोरिंग था। यहां पर सीएसके ने 167 बनाए, पंजाब 139 पर आउट हो गए। देखो कल के मैच में क्या हुआ था, कल के मैच में सिंगल 0 विकेट पे हैदराबाद ने 0 विकेट पे चेस करा है अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने 167, ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसे मैच भी होते हैं जहां सिंगल हैंडली ओपनरी मैच जीता जाते, कई बार ऐसा होता है क्या 70-70 रन पे टीम आउट हो जाती है। तो ऐसे ऐसे कुछ मैच होते हैं जो बड़े ग्राउंड पे, अच्छे बैटिंग पैराडाइज ग्राउंड पे भी छोटे छोटे लो स्कोरिंग में टीमें हार जाती है। तो जो सीएसके ने 167 बने, पंजाब से ये भी चेज नहीं, 139 पे आउट हो गई। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, देखो ऐसा मैच हर बार तो होता नहीं। अब आप देखो कि 87 बने तो चेज भी हुए और फर्स्ट इनिंग में 200 बने तो ऑलमोस्ट उसके 5 भी पहुंची। तो मतलब दोनों इनिंग में ठीक ठाक बैट्समैन को हेल्प है। अब यहाँ पर आपने नोट क्या करना है, क्या पेसर वर्सेस स्पिनर, बॉलर्स का बहुत महत्व होता है, जैसे बोलते हैं ना वैल्यू होती है। अब देखो फर्स्ट इनिंग में पेसर 4 तो सेकंड में 5, या फर्स्ट इनिंग में पेसर 2 तो सेकंड में 5, या फर्स्ट इनिंग में पेसर 6 तो सेकंड में 5। तो मतलब पेसर का रेशियो आ रहा है 5-4 5-6, मतलब 1-2 विकेट का फर्क आ रहा है। वही स्पिनर देख लो आप, फर्स्ट में 1 सेकंड में भी 1, या फर्स्ट में 0 सेकंड में 1, या फर्स्ट में 3 सेकंड में 4। तो मतलब कई मैचेस में तो ऐसा हुआ है क्या, जो हाई स्कोरिंग गए उसमें विकेट ही नहीं मिली, विकेट लेस भी रही है, जैसे फर्स्ट इनिंग में विकेट लेस रहे स्पिनर। अब देखो यहां पर इसलिए गए क्योंकि था ये छोटा लो स्कोरिंग और फर्स्ट इनिंग में भी ठीक ठाक विकेट गई थी और सेकंड में भी, वरना ये विकेट्स बहुत कम जाती है और जो भी मिलती है वो पेसर को मिलती है। देखो हमेशा काम हम कौन सा करते हैं, जिसकी परसेंटेज ज्यादा होती है ना, वही चीज हम करते हैं। तो परसेंटेज यहाँ पहले तो पेसर की ज्यादा है। और स्पिनर के लिए मैं वही एक चीज कहूंगा, देखो ये चीज दोबारा नहीं होगी, ठीक है ना, क्या कि फर्स्ट में भी 3 ले ली, सेकंड में भी 4 ले ली, नहीं। देखो इसमें ऑलराउंडर भी है, सीएसके की तरफ से भी ऑलराउंडर है, पंजाब की तरफ से भी ऑलराउंडर है। तो जरूरी तो नहीं ना बॉलिंग कैटेगरी से दोनों स्पिनर ऑन लियो और एक आधे विकेट की कभी वैल्यू नहीं होती ड्रीम 11 पे। मैं ये बात मैं जब हाई स्कोरिंग मैच होते हैं मैं कितनी बार समझा चुका हूं, अपने सब्सक्राइबर को समझाता भी हूं क्या, कि जब हाई स्कोरिंग मैच होता है तो एक आध विकेट की वैल्यू नहीं होती उसमें 29-30 पॉइंट की। तो आपने करना क्या है, यहाँ पे हम ठीक ठाक बैट्समैन लेंगे भरते हुए दोनों इनिंग के, उसके बाद पेसर भी हम ठीक ठाक लेंगे। स्पिनर हम वो लेंगे जो मैं बैटिंग करके देगा, जैसे आरसीबी से
मैक्सवेल है, और ये स्पिनर बता रहा हूं, विल जैक है। उसके बाद पंजाब से लिंगस्टन तो खेल नहीं रहा, तो प्रॉपर सैम करन ही कराता है। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जाना तो आरसीबी वाले के साथ जाना, सैम करन के साथ जाना, सिर्फ पंजाब के साथ जो सैम करन है, क्योंकि फास्ट बॉलर है। स्पिनर आप एक आधा ले लेना, कौन सा, या तो राहुल चहर या हरप्रीत बर्रार। और क्या बोलते हैं, आरसीबी से आप बॉलिंग कैटेगरी से स्पिनर को ड्रॉप कर देना, जो है कर्ण शर्मा, उसको मत लेना। हरप्रीत बर्रार तो राहुल चहर में से आप किसी एक को ले लेना, ठीक है ना। तो गाइस ये तो उधर के रिसेंट मैचेस है, और मैंने इनिंग वाइज आपको विकेट्स बता दिए, पेसर वर्सेस स्पिनर, बैट्समैन को भी ठीक ठाक हेल्प है। अभी मैं आपको टोटल विकेट्स भी दिखाता हूं यहां पर। तो गाइस ये है टोटल विकेट्स इन धर्मशाला। आप देख लो, फर्स्ट इनिंग में पेसर 12, सेकंड में 15, लगभग बराबर ही। वही स्पिनर देख लो, फर्स्ट में 4, सेकंड में 6, तो परसेंटेज बहुत कम है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, आप स्पिनर लो ना तो राहुल चहर, हरप्रीत बर्रार में से एक ले लेना, कर्ण शर्मा को रहने देना, ठीक है ना। और बाकी टोटल विकेट्स आप देख लो, पेसर 27, स्पिनर 10, तो जो रेशियो मैंने बताया। तो अभी तक ये हमने करी है पिच रिपोर्ट पे बात, जहां आपने देखा बैटिंग को यहाँ दोनों इनिंग में हेल्प है, चेज भी हुए, और जिधर चेज नहीं हुए वहां ऑलमोस्ट चेज तक पहुंची है टीम। पहला, पेसर दोनों इनिंग में विकेट ले रहे हैं, दूसरा स्पिनर सिर्फ कभी एक इनिंग में कभी सेकंड इनिंग में ले रहे हैं, तो रेशियो बहुत कम है। तो हम स्पिनर सिर्फ, मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा हरप्रीत बर्रार और राहुल चहर में से आप किसी एक को रखना बस बॉलिंग कैटेगरी में। बाकी स्पिनर में आप विल जैक, ग्लेन मैक्सवेल, ये तो स्पिनर है, तो क्योंकि मैं बैटिंग करके भी देंगे, अगर विकेट नहीं लेंगे तो बैटिंग करके भी देंगे। और सैम करन तो कम से कम 2-3 ओवर कराता है, और फास्ट बॉलर है, तो लेफ्ट आर्म फास्ट, तो वो तो हमें बैटिंग करके भी देगा, और फास्ट बॉलर को हेल्प भी है इस पिच में। तो अगर एक आधी विकेट ले लेगा तो सोने पे सुहागा, वरना बैटिंग भी करके देगा, और ठीक ठाक बैटिंग पर से पैराडाइज विकेट भी है ये, ठीक है ना गाइस। तो ये तो हो गई अभी तक की पिच रिपोर्ट की बात। अब कर लेते हैं इन दोनों टीमों की परफॉर्मेंस की बात। तो गाइस ये है पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11। पहले आप ये समझ लो इम्पैक्ट, लास्ट मैच में पंजाब ने बॉलिंग करी थी, तो अर्शदीप आया था, खेल रहा था। जब बाद में इन्होंने बैटिंग करी तो अर्शदीप चला गया और प्रभजीत सिमरन आ गया, ठीक है ना। अब ये इनका बैटिंग ऑर्डर आप देख लो, प्रभ सिमरन, जॉनी बेयरस्टो ओपनिंग करते हैं, फिर सैम करन, राइले लूसो, जितेश शर्मा, शशांक सिंह, आशुष शर्मा, हरप्रीत बर्रार, हर्षर पटेल, कंगीश्वर रबाड़ा, अर्शदीप सिंह, राहुल चहर। अर्शदीप तो खैर चला जाता तो बैटिंग का मतलब है नहीं। अब ये इनकी फॉर्म है बैटिंग प्लस बॉलिंग की, कि इन्होंने कितने कितने मैच में कैसा परफॉर्म किया है, ठीक है ना। बाकी मैं आपको ये जरूर बताता हूं कि किसके ओवर कट के किसके पास जा सकते हैं। देखो, अर्शदीप, कंगीसो, हर्षल, ये पूरे 4-4 कराएंगे। उसके बाद आज मुझे लगता है कम से कम सैम करन भी 3 ओवर कराएगा, ठीक है ना। तो 4 3 12 और 3 15, अब बचे 5 ओवर। वो 5 ओवर तो राहुल चहर 3 कराएगा, हरप्रीत बर्रार 2 कराएगा, तो हरप्रीत बर्रार 3 कराएगा, राहुल चहर 1 कराएगा और 2 कराएगा। ये 5 ओवर इन दोनों में डिवाइड होंगे, क्योंकि पेसर को हेल्प है, तो मुझे लगता है सैम करन कम से कम 2 नहीं 3 ओवर कराएगा। वैसे 4 भी कराता, कई बार 2 भी कराता, 1 भी कराता है, बट अब मुझे लग रहा है 2 से 3 कराएगा, 3 भी करा सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनके ये ओवर डिवाइड हो जाएंगे। बाकी परफॉर्मेंस आपके आगे है, आप इनकी परफॉर्मेंस वाइज इनको ले लेना कि किसको ड्रॉप करना आफ्टर टॉस। और ये जब आप मेरी वीडियो देखोगे तो आप थोड़ा इसमें ध्यान देना कि कौन कौन से फॉर्म में है प्लेयर, किसको आपको रखना है। और देखो, मैं हमेशा एक बात जरूर बोलता हूँ क्या, कि एक आधा प्लेयर आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गई पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 की बात। अब कर लेते हैं आरसीबी की प्लेइंग 11 की बात। तो गाइस ये है आरसीबी की प्लेइंग 11। वही इंपैक्ट समझ लो पहले। लास्ट टाइम आरसीबी ने बॉलिंग कराई तो यशदयाल खेल रहा था, बाद में जब बैटिंग कराई तो रजत पाटीदार आ गया था, ठीक है। ये इनका बैटिंग ऑर्डर आप देख लो, फाफ डू प्लेसिस, विराट कोहली ओपन करते हैं, फिर विल जैक, ग्लेन मैक्सवेल, कैमरून ग्रीन, रजत पाटीदार, दिनेश कार्तिक, स्वप्नल सिंह, मोहम्मद सिराज, करण शर्मा, विजय कुमार, विशाख विजय कुमार। उसके बाद यशदयाल तो चला था, इसकी बैटिंग का मतलब है नहीं। वही सेम इनकी फॉर्म से जितने इन्होंने इस सीजन में मैचेस खेले सबकी मैं डाटा आपके लिए निकाल के लाया हूं। देखो गाइस, ये मेंशन करने का रीजन ये होता है कि इससे आपको बस यही पता चले कौन सा फॉर्म में प्लेयर, कौन सा नहीं। क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, कभी भी प्लेयर बुरा नहीं होता, उसकी फॉर्म का मतलब होता है प्रॉब्लम क्या, कि कभी वो फॉर्म में नहीं होता, कभी वो फॉर्म में होता है बस। बाकी प्लेयर बैटल हेड टू हेड किसी काम का नहीं होता। अगर ये काम के होते ना तो इसका मतलब हर बॉलर के खिलाफ हर किसी बैट्समैन को दिक्कत है, तो इसका मतलब तो वो उसको खिलाएगा नहीं, या तो उसको लेना ही बेकार है ना। इंटरनेशनल प्लेयर है, कोई हलवा प्लेयर नहीं है, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। बस इनकी फॉर्म्स का आपको पता हो, इसलिए मैं डाटा मेंशन करता हूं। बैटिंग प्लस बॉलिंग की फॉर्म है, हाँ ये जरूर मैं आपको बताता हूं कि प्रॉपर ओवर कौन कौन कराएगा। देखो,
यश दयाल, विजय कुमार, मोहम्मद सिराज पर 4-4 ओवर कराएंगे 12। उसके बाद कैमरन ग्रीन भी कम से कम 2 से 3 ओवर कराएगा। अगर 3 कराएगा 12-3 15, 15 में से कम 3 के ओवर कम से कम करण शर्मा कराएगा, 15-3 18, और 2 ओवर यहां पर या तो मैक्सवेल या विल जैक, पर विल जैक के चांसेस कम है, तो मैक्सवेल 2 ओवर करा सकता है यहां पर, ठीक है ना। तो यश दयाल, विजय कुमार, मोहम्मद सिराज ये कराएंगे 4-4 ओवर 12, कैमरन ग्रीन 2 15 और करण शर्मा 3 18 और 2 मैक्सवेल 20। तो इस तरीके से इनके ओवर डिवाइड हो सकते हैं इस पिच के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। देखो एक बार के लिए देखो परफॉर्मेंस तो मैं मुंह से बोलूं इसने इतने तरह रन बनाए वो आपको दिख भी जाएंगे, बट इधर ये होता है कि पिच के अकॉर्डिंग किसके ओवर कट सकते हैं ये बहुत मैटर करता है। परफॉर्मेंस तो आप भी देख लोगे, ये मैं आपको दिखा रहा हूं जो, बट आपको थोड़ा ये पिच के अगर अकॉर्डिंग नहीं पता कि किसके ओवर कटेंगे तो ये भी बहुत जरूरी है आपको पता होना। तो मैं इसलिए ये चीज जरूर बताता हूँ, परफॉर्मेंस तो लाता रहता हूँ, उसके हिसाब से मैं जरूर बताता हूँ कि किसके ओवर कट के किसके पास जाएंगे, बिकॉज मान लो उसने 1 विकेट ले ली तो सीधा 30 पॉइंट हो गए, है ना। तो और किसके ओवर कट रहे हैं, अगर उसके कट रहे हैं उसने विकेट नहीं ली तो वो हमारे लिए बेकार है। अब सपोज करो मैंने आपको करण शर्मा मना कर दिया, ठीक है, अब इसने विकेट नहीं ली तो समझ लो एक हमने वो प्लेयर छोड़ दिया जो हमारी टीम को खराब कर सकता था। तो ये पता भी आपको ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो गाइस ये तो हो गई इन दोनों टीमों की प्लेयर परफॉर्मेंस की बात। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से 9 कंफर्म 4 ऑप्शनल जो आपकी 4 तरह की टीमों का कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो मैं आपको बताता हूं। तो गाइस ये है कंफर्म प्लेयर, ये है चेंजेस। कंफर्म में मैंने 4 लिए पंजाब से, प्रभ सिमरन, सैम करन, शशांक और कंगीसो रबाड़ा। और आरसीबी से 5 लिए हैं, विराट, विल जैक, कैमरन ग्रीन, स्वप्नल सिंह, यश दयाल। चेंजेस में मैंने लिए हैं जितेश शर्मा, अर्शदीप पंजाब से, चेंजेस के 2, और जो विराट आरसीबी से फाफ डुप्लेस, मोहम्मद सिराज। अब गाइस यहाँ पर आपकी 4 तरह की टीम क्रिएट होगी वो आप देख लो। पहली टीम क्रिएट करोगे 4-5-9, जितेश शर्मा 10, फाफ डुप्लेसिस 11, एक टीम। फिर दूसरी टीम क्रिएट करोगे 4-5-9, जितेश शर्मा 10, मोहम्मद सिराज 11, 2 टीम। फिर तीसरी टीम क्रिएट करोगे 4-5-9, अर्शदीप 10, फाफ डुप्लेसिस 11, 3 टीम। फिर चौथी टीम क्रिएट करोगे 4 और 5-9, अर्शदीप 10, मोहम्मद सिराज 11। तो गाइस इस तरीके से आपकी 4 तरह की टीम क्रिएट होगी। एंड उस 4 तरह की टीम में क्या होगा कि आपने ये 4 और ये 5 चेंज नहीं करे। चेंज कौन से करे, जो हमने चेंजेस के नीचे 2 रखे थे। देखो गाइस मैं हमेशा अपने सब्सक्राइबर को ये बताता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे से रोज कोई ना कोई जुड़ता है कि जब तक आप कम से कम चेंजेस नहीं करोगे, सारे बड़े प्लेयर एक साथ रखोगे तब भी ग्रैंड लीग नहीं जीतोगे, और एक छोटा प्लेयर नहीं रखोगे तब भी ग्रैंड लीग जीतोगे। ग्रैंड लीग जीतने का एक ही फंडा है, क्या, 8 से 9 प्लेयर कंफर्म रखो जिसे हमें छेड़ना नहीं है। जैसे मैंने रखे 9 प्लेयर, एक सारे बड़े प्लेयर अपने साथ में नहीं रख सकते आप, 2 एक छोटा प्लेयर आपको अपनी ड्रीम 11 में पिक करना पड़ेगा जिसकी परसेंटेज कम हो। एंड फॉर्म और अनफॉर्म इनफॉर्म तो वो बहुत अलग बात है, क्योंकि ये तो अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्लेयरों की भी चलती है, बट आपको एक छोटा प्लेयर लेना जरूरी है अपनी ड्रीम 11 टीम के अंदर, जो आपकी टीम को सबसे हटके ले जाएगा और आपकी ग्रैंड लीग को आपको ग्रैंड लीग जितवाएगा। क्योंकि मैं जीता हूं इसलिए मुझे पता है, ठीक है ना। तो ये 3 टिप्स है ग्रैंड लीग जीतने की, ठीक है ना। तो अब कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात। तो गाइस कैप्टन मैंने विराट कोहली, सैम करन को बनाया। वो यूं आपको पता है विराट कोहली गजब की फॉर्म में और बैटिंग पर विकेट है, ऐसी सैम करन 1 डाउन या 2nd डाउन सैम करन भी आ जाता है और कम से कम 2 से 3 ओवर भी कराएगा। अगर 1-2 विकेट ले लियो 50-60 रन मारे तो ये भी कैप्टन की अच्छी चॉइस है। अब वाइस कैप्टन मैंने प्रभ सिमरन और कैमरन ग्रीन को इसलिए बनाया है क्योंकि देखो प्रभ सिमरन ओपनिंग करता है और बैट्समैन भी अच्छा, आप सबको पता है, वही सेम बैटिंग पर विकेट है। और कैमरन ग्रीन का भी वही बैटिंग प्लस बॉलिंग करता है और 3rd डाउन पे भी आ जाता है, तो इसलिए वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस है। तो मैंने बैटिंग पर पिच के अकॉर्डिंग ये टीम बनाई, क्योंकि यहाँ 200 सवा 200 रन बनते हैं, ऑलमोस्ट चेज भी होते हैं जैसे आपने देखा। तो इसलिए मैंने बैट्समैन को ही कैप्टन और ऑलराउंडर बैट्समैन को ही मैंने वाइस कैप्टन बनाया है, ठीक है ना। बाकी गाइस आपको कोई 19 भी चेंज करना हो तो आप कर सकते हो और करा भी करो, जैसा कि हर बार मैं अपने सब्सक्राइबर भाइयों को एडवाइस देता हूँ, क्या कि हमेशा हर बंदा 100% नहीं होता, पिच रिपोर्ट एक्यूरेट हो सकती है, बट मेरी सिलेक्शन में कुछ 19-20 हो सकता है कि मैंने बोला आपको प्रभ सिमरन चल जाए जॉनी बेयरस्टो, है ना। तो 19-20 चेंज आप खुद से भी किया करो जो आपको बेस्ट लगे, क्योंकि परफॉर्मेंस में आपका मेंशन कर देता हूँ, पिच रिपोर्ट आपको बता देता हूँ, इनिंग वाइज पेसर वर्सेस स्पिनर किसको हेल्प है, कब कौन सी इनिंग में बॉलर को लेना है, ओवर करके किसके पास जा सकते हैं, तो सब चीजें जब मैं आपको बता देता हूँ ना, तो 19-20 दिमाग आप खुद से भी लगाया करो, ठीक है ना गाइस। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो प्यारा सा कमेंट जरूर करना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।